शुरू किया? अच्छा, रिकॉर्डिंग शुरू किया है। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा ही रखते तो याद आएगा, या इसको बंद कर देते। अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, 1 मिनट बाकी। ये बंद करो ना। हाँ, टाइम हो गया, हम लोग शुरू करते। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ये द बॉयज किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेमाश्रम और महेश्वराश्रम दिन का। इसमें अभी हम छगन मास्टर की डायरी पढ़ रहे थे, और छगन मास्टर की डायरी में यहाँ पर पूरा कुछ दिनों का डे बाय डे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। दिनचर्या कैसी थी, बाबा कितना अधिक समय दे रहे थे, और अभी केवल 3-4 पन्ने बचे हैं। इसके पश्चात ये छगन मास्टर की डायरी का आनंद जो हम लोग ले रहे थे वो पूरा हो जाएगा। इसके पश्चात ये जो हम देख रहे अब्दुल्ला पकरवान ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे, ये अस्पंदायर वेस्ली का पेंसिल स्केच किसी ने निकाला है, उसकी फोटो से बिल्कुल वैसा ही है। तो एक छोटा बच्चा होके भी उसके आंखों के भाव देखेंगे तो पता चलता है कि कितना वो ईश्वर में लीन था। तो इन बच्चों के जीवन में आगे क्या हुआ, कैसा कैसा हुआ। बाबा का आश्रम तो 18 महीने में बंद हो गया और बच्चों ने बाबा से पूछने के बजाय बच्चों ने बाबा को बताया कि जैसा मैं कहता हूँ मेरी आज्ञाओं का पालन करो। अब तब तक ये बच्चे बाबा के स्कूल में इतना पक्के शिष्य बन गए थे और उनमें आज्ञाकारिता ठूस ठूस के भरी थी। उनकी इच्छा नहीं थी बाबा को छोड़ के जाने की। फिर भी हम पिछले बार देखा कि बाबा ने अचानक निर्णय लिया और मेहराश्रम प्रेमाश्रम दोनों बंद करने का निर्णय बाबा ने लिया, और तुरंत अगले दिन बच्चों को भेज भी दिया। तो यहाँ पर बाबा ने उनको चॉइस नहीं दिया कि रहना है नहीं रहना है। जैसा कि हमने देखा कि अस्पंदायर वेस्ली कहता है कि मैं सोच रहा था कि बाबा अगर मुझे पूछते हैं कि मेरी क्या इच्छा है तो मैं बताऊंगा कि बाबा के साथ ही रहने का है। तो वो कहता है कि बाबा कितना मन जानते थे, ये उसने पूछने के पहले बाबा ने उसे बताया कि विल यू ओबे मी, आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। तो उनको हाँ बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था, और जैसे उन्होंने हाँ बोला तो बाबा ने कहा कि गो टू योर प्लेस। तो जब अस्पंदायर वेस्ली को ईरान वापस भेज दिया गया, कुछ बच्चों को वापस बुला लिया था, उसको नहीं बुलाया था, उसको वापस कभी भी जाने का। बाद में वो मेहराबाद आता गया, 31 जनवरी भी उसने अटेंड की है, उसके इंटरव्यूज भी है, वीडियोस भी है। अभी उसका पोता भी वहां पर आता है, वो भी बाबा की और उनकी कहानियां बताता है। परंतु तभी उसको बाबा के होते हुए भी बाबा के दर्शन करने के लिए वो आ गया था। लेकिन जैसे बाबा की आज्ञा थी कि अब संसार में जाके सामान्य जीवन जीना है, तो वैसा ही उन्होंने बाद में उनका व्यवसाय था, उनकी खेती बाड़ी थी, वो सब संभाल के शादी की, बच्चे हुए, वो आगे अपना जीवन। तो इनके जीवन में, अब्दुल्ला पकरवान जी के जीवन में आगे क्या हुआ, ये कुछ हम चंद पन्नों के पश्चात, जिसकी सबको उत्कंठा है जानने की, तो ये
कुछ आगे आज ही शायद शुरू होगा या अगले लेक्चर में शुरू होगा। फिलहाल हम जो बाबा ने मेहराश्रम बंद किया उस समय क्या चल रहा था इसका वर्णन आगे जारी करते हैं। अभी हम पेज नंबर 132 पर है। Baba's habit of initiating either geographic or activity changes every 30 or 40 days was beginning to be more noticed by his disciples. जो भौगोलिक बदलाव है या उनकी गतिविधियों में जो बाबा बदलाव करते थे, कभी भी बाबा एक जगह पर कायम रुकना बहुत अंतराल के लिए, एक ही एक्टिविटी को बहुत देर के लिए कंटिन्यू करना, ये बाबा ने कभी भी नहीं किया। हमको लगता है कि बाबा ने अचानक प्लान चेंज किया, यहाँ गए वहां गए, लेकिन वो अचानक नहीं हुआ करता था। फॉर बाबा इट वॉज वेल प्लान। द ओनली थिंग इज, जैसा हम आगे देखेंगे, जैसा मेहरा माई कहते थे कि वो कभी बताते नहीं थे इन एडवांस, लेकिन अब बाबा के शिष्यों को ये पता चल गया था कि हर 30 से 40 दिन के अंतराल में बाबा अपना भौगोलिक स्थान का बदलाव करना, अपनी गतिविधियों में बदल करना ये किया करते थे। At the start of New Year 1929, Baba hinted that the ashram would soon close completely, but temporarily, so he could embark on walking tour. तो 1929 वर्ष के शुरू में ही जनवरी में बाबा ने ये सूचित किया था कि जल्द ही आश्रम बंद किया जाएगा पूरी तरह से, पर तभी तात्कालिक रूप से उन्होंने एक पदयात्रा के ऊपर जोर दिया, उसके लिए सूचित किया था। और The reality of the hint was solidified on January 12, 1929, when Baba said all boys from both the Prem and Meher ashram were to be sent back to their homes. जैसे बाबा ने सूचित किया था, तुरंत उसके परिणाम स्वरूप तुरंत उस पर अमल किया गया और 12 जनवरी 1929 को मेहराश्रम और प्रेमाश्रम दोनों आश्रम से सभी बच्चों को अपने घर वापस भेज दिया जाए, ऐसा बाबा ने कहा। ये महत्वपूर्ण है। The exodus included Espander and the other 13 boys who had come to the ashram colony from Persia 18 months earlier. 18 महीने पहले ईरान से जो 30 बच्चे आए थे, उनमें से ये जो 13 बच्चे, जिसमें ये अस्पंदायर वेस्ली जिसका फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी शामिल थे। तो उन 13 बच्चों का प्रस्थान तुरंत कर दिया गया ये घोषणा के बाद। I was thinking that if Meher Baba asked me if I want to go back to Iran, I will say no, recalls Espander. अब अस्पंदायर वेस्ली यहाँ पर देख रहे हैं, इन्होंने कहा, ये कह रहे कि मैं ये सोच रहा था, यदि बाबा मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें ईरान वापस जाना है क्या, तो मैं नहीं करके कहूँगा। Baba, however, turned the anticipated questions around, saying to Espander, "Will you obey me?" लेकिन बाबा तो बाबा है, सर्वज्ञ है, वो अपने सबके मन की बात जानते हैं, वैसे ये बच्चे के मन की बात जान गए। तो बाबा ने सवाल तो पूछा, घुमा के उनको पूछा कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। Espander, by now heavily schooled in obedience, had no choice but to say yes. प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अब बाबा के अंदर इन लोगों में आज्ञाकारिता इतनी ठुस ठुस के भरी थी, बाबा के स्कूल में इतना अच्छे से ये लोग तैयार हो गए थे आज्ञाकारिता में, कि अस्पंदायर वेस्ली के पास कोई चारा नहीं था हाँ कहने के अलावा, क्योंकि बाबा ने सवाल ईरान जाओगे कि नहीं ये पूछा ही नहीं, तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे क्या, ऐसा गुगली डाला बाबा ने। तो हाँ कहने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। Go to Iran and do my work there, Baba said. This is important. बाबा ने इनसे कहा कि तुम ईरान वापस जाओ और वहां पर मेरा कार्य करो। This is very important. और एक बात हमें ध्यान रखनी है, जब बाबा आदेश देते हैं और उसको हम
बिना सोचे समझे आंख पर पट्टी बांध के हमारा दिमाग बीच में लाए बिना 100% उस पर अमल करने की ईमानदारी से कोशिश करते हैं, तो उसमें बाबा हमारा साथ देते हैं और हमारी मदद करते हैं। इसकी कई घटनाएं हैं। आज बाबा भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं होकर ये हम लोग भी अनुभव कर रहे हैं। मेरे पिताजी के बारे में भी मैंने बताया है, भजन के बारे में। और उस दिन एक लड़की ने, मैं नाम भूल गई है, उन्होंने पूछा था कि क्या अस्पंदायर वेस्ली बाद में बाबा के कांटेक्ट में रहे। हाँ, बिल्कुल रहे। जैसे बाबा ने उनको बताया कि वीरान जाके मेरा कार्य करो, तो वो बाबा के बारे में लोगों को बताते थे, चर्चा करते थे, इंफॉर्मेशन देते थे। और वो माहौल ऐसा खुलेआम वेलकम किया ऐसा नहीं था। इसके बावजूद, विरोध के बावजूद वो लोगों को बाबा के बारे में बताते रहे। उन्होंने वहां जाकर बाबा के सेंटर की स्थापना भी की बाबा की आज्ञा से। और जब उन्होंने फिर एक बार वो बाबा को मिलने गए तो बाबा ने पूछा कैसा सेंटर चल रहा है, तो उन्होंने अपनी व्यथा बाबा से कही कि बाबा लोग ज्यादा आते नहीं, जो सबकी समस्या है आज। तो बाबा ने उनसे क्या कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो। जैसा मेरे पिताजी को बाबा ने जवाब दिया था, ठीक वैसा जवाब बाबा ने अस्पंदायर को दिया था। अस्पंदायर और एक है, 2 लोग वहां पर बाबा के स्कूल से गए थे जो ईरान, उनके 2 नाम। तो तुम तीनों वहां पर है तो वहां मैं रहूंगा, लेकिन तुम अपना कार्य जारी करो। और बाद में वो सेंटर बहुत अच्छा चलने लगा। आज भी वहां पर वो कार्यरत है। और एम फर्सन करके है, ठीक से नाम मैं शायद नहीं ले पा रही हूँ, वो कार्य अभी चला रही है। तो उन्होंने एक मेहर सेपा करके यूट्यूब चैनल है, आप लोग गूगल करने वाले जिसको आता है वो जरूर करे, देखे। मेहर सेपा में जाएंगे, काफी सारे उनके, तो वहां पर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है। काफी सारे वीडियोस आपको केवल उनकी अरेबिक ना, उनकी भाषा पर्शियन भाषा या दूसरी भाषा में मिलेंगे। कुछ वीडियोस का उन्होंने ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है। जो ये अस्पंदायर वेस्ली है, दूसरा नाम अब मैं भूल गई, पर आप लोगों को 2-3 बार मैंने बताया भी है उनका, और एक का, इनके सबके इंटरव्यू उन्होंने किए हैं। तो इनको हम रूबरू सुन सकते हैं उसमें। पहले मैंने द पाथ ऑफ लव जो हमारा अभी ग्रुप चल रहा है उसमें ये इंटरव्यूज डाले भी थे, वीडियोस। जब हम क्रिएशन एंड कॉजेस पढ़ रहे थे तो उसमें डाले थे। चाहे तो मैं वापस एक एक करके डाल सकती हूँ, यदि ऐसा आप समझते हैं, उसको सुनना है तो आप कोई भी यहाँ पर हैंड रेज करे या अंगूठा दिखाए थंब अप करके, तो मैं समझ जाऊंगी कि डिमांड है तो मैं डाल दूंगी। तो इनके काफी सारे वीडियोस है वो थे तभी इनका। ओके, जय बाबा मैं प्रसाद जी, थैंक यू फॉर द प्रॉम्प्टनेस। नेहा जी भी है, नीलम जी भी है। तो ये वीडियोस पहले भी डाले थे, नेहा जी से तो बिल्कुल किए हैं जूही माल ने, जय बाबा। नेहा जी भी ढूंढती रहते हैं, उसको सर्च करती रहती है। तो ये वीडियोस एक एक करके हम डाल देंगे, ये क्योंकि समय है, वही किताब चल रही है तो बिल्कुल डालेंगे। आप रोज रात को सोते समय या जिसको जो सहूलियत समय है, दोपहर में 2-3 बजे जब फुर्सत है, शांति है, उस समय आराम से कान को लगा के 1 घंटा 1.5 घंटा सुनने का, तो आपको उन लोगों से खुद उनकी बातें समझ में आएगी। फिर ये किताब पढ़ोगे तो आपको रिलेट करके और भी समझ में आ जाएगा। तो मेहर सेपा ने अच्छा कार्य किया है, इन लोगों के इंटरव्यूज लेके बुक रीडिंग भी चलता है उनका, वो वहां डाल रहे हैं। तो ये आगे जाके उस लड़की, में नाम भूल गए अपने ग्रुप में, कि आगे जाके उन्होंने कुछ कार्य किया क्या, बिल्कुल किया था। आगे चलते किताब की तरफ। This is how he sent me back to Iran, recalls Aspandayer. तो अस्पंदायर वेस्ली बोलते, इस तरह से बाबा ने मुझे वापस ईरान भेजा कि वहां पर जाके मेरा कार्य करो, मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे क्या, ऐसा पूछ के। In his mind, Ramju questioned the decision to disband the ashram. He saw it as a step backward, particularly in the light of attitude shift of Aga Ali's father in allowing his son to remain there. अब रमजू अब्दुल्ला अपने मन की बात बोल रहे हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि बाबा का यह आश्रम बंद करने का निर्णय ठीक है क्या।
शायद ठीक नहीं। ऐसा करना मतलब पीछे हटने जैसा है, खास करके जब आगा अली के पिताजी ने परमिशन दी है अपने बेटे को यहाँ रखने के लिए, तो फिर आश्रम बाबा क्यों बंद कर रहे हैं? ऐसा उन्होंने बाबा से नहीं करा, पर अपने मन में वो सोच रहे थे, और उनके सवाल का जवाब बाबा ने कितना बखूबी से दिया, ये आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। Ramju was quickly jolted back into the reality of the situation. However, on the morning of the departure of the Persian boys, on entering the ashram to assist in boys' packing, Baba conveyed to Ramju, Aga Ali's father has again taken him away only a little while. You can see Ago, little white ago. you can see now that the closing of ashram had some connection with Ali. अब यहाँ पर देखो, उनके मन में यह आशंका थी, और अगले दिन वो ये जो उनके मन में शंका थी, तो उसके लिए तुरंत वास्तवता क्या थी, वास्तव स्थिति क्या थी, वो उनके सामने तुरंत आ गई। क्योंकि अगले दिन सवेरे जब ये 13 बच्चे जाने वाले थे, उनको जाने से पहले जब उनका पैकिंग चल रहा था, उसमें वो मदद कर रहे थे, तो उनकी पैकिंग में मदद करने के लिए जैसे उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया, तो बाबा ने उनको बताया, रमजू को, क्योंकि बाबा तो मन की बात जानते हैं, बाबा ने रमजू से बताया कि थोड़ी देर पहले आगा अली के पिताजी आ करके उसने आगा अली को लेके गए। सो आगा अली वॉज द फर्स्ट बॉय टू लीव द आश्रम। जैसा बाबा ने कहा था कि अब ये इसकी अब की बार अगर ये आगा अली चला जाता है तो आश्रम बंद हो जाएगा। तो आगा अली के आने से और जाने से आश्रम की गतिविधियां कैसे कनेक्टेड थी, ये उनकी समझ में आ गया। उन्होंने बाबा ने कहा थोड़ी देर पहले आगा अली के पिताजी आ करके उसको लेके गए, और इस तरह से हमारी समझ में आ जाएगा कि आगा अली के आने और जाने से आश्रम की गतिविधियां किस तरह से कनेक्टेड थी, जो कि बाबा ने कहा था। आगे अब देखेंगे और क्या है। The immediate words that entered Ramju's mind were those that Baba had offered when the ashram started. These Mughals are word breakers and not to be trusted. जैसे ये उन्होंने सुना तो तुरंत रमजू अब्दुल्ला के दिमाग में वो बात आई जो बाबा ने 18 महीने पहले आश्रम खुलने के समय कही थी। बाबा के वो शब्द उनके कानों में गूंजने लगे। वो क्या शब्द थे कि ये मुगल जो है कभी भी अपनी बात रखते नहीं, अपनी जुबान रखते नहीं, हम खुद का वचन खुद ही तोड़ देते हैं। दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, उन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि आगा अली को जब आश्रम में दाखिल करना था तो वो बाबा ही थे आगा अली को दाखिल करवाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन मंडली जन ने उस समय बाबा पर दबाव डाला। तब बाबा ने ये बात कही थी, आप लोगों को याद होगा क्रिएशन एंड कॉजेज में भी हमने ये पढ़ा था कि ये मुगल अपनी बात से मुकर जाते हैं, इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये बाबा के शब्द आज रमजू अब्दुल्ला की मन में आ गए जब उसने ये बात सुनी। Ali's father had proven Baba's prediction true, and Ramju was suddenly incensed about the faculty support from Haji over his son's presence in the ashram. और ये बाबा के शब्दों को आगा अली या हाजी अली उसके पिताजी उन्होंने सच कर दिखाया, सिद्ध किया। बाबा के शब्दों को आगा अली के पिताजी, जिनका नाम हाजी अली को कहते उनको, उन्होंने ये बाबा के शब्दों को सिद्ध किया कि मुगल अपनी कितने बार उसने परमिशन दिया और कितने बार वो अपनी बातों से मुकर गया। तो माफ करने का, चला लेने का भी एक लिमिट है, सीमितता है। अब बाबा ने इसको कितना संभाला, 18 महीना संभाला, पर बाबा तो जानते थे अब वो वापस आएगा, इसलिए वो आने के पहले बाबा ने आश्रम बंद कर दिया था। और ये जो इस तरह से आगा अली के पिताजी की दोलायमान चंचल मनोवस्था थी, इससे अभी रमजू अब्दुल्ला को बहुत गुस्सा आ गया। Some of the Orthodox Mughals think it
Really, it is religious to allow their little ones to enjoy the grace of the God realized personality who is above all religions. They conveniently forget the injunction of the Holy Quran. The believers are those who are keepers of their covenant and fulfill their promise. अब रमजू अब्दुल्ला भी यहाँ पर थोड़ी टिप्पणी कर रहे हैं। जो ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या बोलेंगे, मुझे पुरान मतवादी, हाँ, जो ख्याल वाले, हाँ, पुराने ख्याल वाले जो मुगल्स है वो सोचते हैं कि कोई ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति के संपर्क में, सहवास में अपने बच्चों को रहने देना ये गैर धार्मिक है, अधर्म है, गैर धार्मिक है। Some of the orthodox Mughals think it is irreligious. ये पुराण मतवादी मुगल समझते हैं कि ईश्वर साक्षात्कारिक कोई व्यक्ति है तो उसके सहवास में अपने बच्चों को रहने देना यह अधर्म है, गैर धार्मिक है। जो ऐसा व्यक्ति की जो सब धर्मों से परे है उसके लिए, क्योंकि वो ईश्वर साक्षात्कारिक है, ईश्वर एक ही है, ये सब धर्मों ने माना है। फिर भी ये लोग गलत सोचते हैं ऑर्थोडॉक्स, क्योंकि बाबा जैसा कहते हैं कोई भी धर्म जैसा स्थापित किया था मूल रूप में वैसा आज के हालात में नहीं है। समय के साथ लोगों ने सीमित बुद्धि से, अपने ख्यालों से, अपने स्वार्थों से उन धर्मों में बदलाव कर दिया है। इसीलिए बाबा का आग्रह होता है कि धर्म का आचरण करने की जरूरत नहीं, इसके बदले आप प्रेम योग अपनाओ, क्योंकि मूल धर्म क्या है हम नहीं जानते। समय के साथ ये बदल गया है, इतनी रीतियां, इतने सारे कर्मकांड उसमें घुसेड़ दिए हैं जो मूल रूप से उसमें नहीं थे, इसीलिए भी बाबा कर्मकांड के विरोध में है। तो आगे यहाँ पर अब रमजू अपना ओपिनियन देते हैं, अपने मन की बात बोल रहे हैं कि ये ऐसे मुगल जो समझते हैं कि किसी ईश्वर साक्षात्कारी व्यक्ति के कंपनी में, सहवास में अपने बच्चे को रहने देना मतलब धर्म के खिलाफ है, ये अपनी सहूलियत से कन्वीनियंटली ये भूल जाते हैं जो कुरान की आज्ञा है, पवित्र कुरान की जो आज्ञा है उसको ये लोग कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। ये जो बिलीवर्स है, कुरान में विश्वास रखने वाले हैं, ये क्या भूल जाते हैं कि हमारी प्रतिज्ञा जो है उसके अनुसार हमें पालन करना चाहिए। हमने जो जुबान दी है उसके अनुसार हमें वर्तन करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, हमारे वचन को निभाना चाहिए, वचन तोड़ना नहीं चाहिए। ये फुलफिल ऑफ प्रॉमिस, वचन को निभाना चाहिए, ये पवित्र कुरान में दिया है, लेकिन इस बात को वो भूल जाते हैं। Ali was the first one to leave on the morning of January 13. The rest of the ashram boys departed later in the day. इस तरह से 13 जनवरी 1929 को सबसे पहले आश्रम छोड़ना पड़ा अली को, और उसके बाद में ये 13 बच्चे जो ईरान भेजे जाने वाले थे वो चले गए, उसी दिन बाद में चले गए। Baba often made statements hinting at future plans, and an indication that the shift was coming was made to clear to Mehra and the other women Mandli on one of his visits to them. अब यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार चर्चा मैंने सुनी कि बाबा ने अचानक बंद किया, सब बंद किया, ऐसा नहीं है। ये मेहरा ने यहाँ जाहिर किया है। ये MC पर्सन मेहर नौश क्या है नाम इनका, नौशेरवान को, मौसमन को, वो लिखते हैं कि बाबा ने ये जो उनके भविष्य के प्लान है, योजना है, इनके बारे में ऑलरेडी महिला मंडली मेहरा को काफी बार सूचित किया था। काफी बार ऑफन मेड स्टेटमेंट्स हिंटिंग एट फ्यूचर प्लान्स, उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में बाबा ने पहले से ही सूचित किया था। एंड एन इंडिकेशन दैट द शिफ्ट वाज कमिंग, और ये सब बदलाव आएगा इसके बारे में सूचित किया था। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने मेहरा और बाकी महिला मंडली को इसके बारे में एक बार जब उनकी
विजिट हुई थी, वहां पर वो मिलने उनको गए थे, मेहरा और वुमेन मंडली को बाबा जब मिलने गए थे, उस समय में बाबा ने ये सब बदलाव के बारे में उनको स्पष्ट रूप से बताया था और उनकी भविष्य के योजनाओं के बारे में भी सूचित कई बार किया था। हम लोगों को भी पता है, जैसे अभी हम किताब में पढ़े थे, टोका के दिन पढ़े थे, तभी बाबा ने क्या पूछा था बच्चों को, क्या आप मेरे साथ रहोगे हर हालत में? आप नंगे होकर मेरे साथ घूमोगे जैसे लंगोटी लाइफ, मेरे साथ आप भिक्षा मांगकर पेट भरोगे, पैदल चलोगे? ये जो न्यू लाइफ हम 1950 में बाबा ने 49 में शुरू किया, उसकी हिंट बाबा ने 1928 में टोका में दी थी। तो सब कुछ ईश्वर का प्री प्लान सब कुछ है। जो भी जितनी भी घटनाएं हुई इस अवतार काल में, वो जो लोग कहते हैं कि अचानक बाबा बदलाव करते थे, वो ऐसा नहीं है, सब कुछ सुचारू रूप से था। आगे अच्छा, एक महत्वपूर्ण मुझे यहाँ कहना है कि ये जो आश्रम क्लोज हो गया और उसका आगा अली का संबंध इसके बाद में आगा अली चला गया, इसके बारे में और इन डिटेल यदि किसी को जानना है तो रमजू अब्दुल्ला की डायरी भी उपलब्ध है ऑनलाइन, सॉब्स एंड थ्रॉब्स किताब भी है, और लॉर्ड मेहर के पेज नंबर 1012 में भी इसका जिक्र है। हालांकि मैंने सोचा था वो भी निकाल कर उस साथ पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो किसी को अगर पढ़ना है तो लॉर्ड मेहर, अब ये पेज संख्या जो है 1012, इसके बारे में मैं नहीं कह सकती क्योंकि इतनी आवृत्तियां निकली है, 21 खंडों में भी था, 6 खंडों में भी है, अब 5 खंडों में भी निकल आया। तो कौन से पब्लिकेशन का ये पेज नंबर है ये तो नहीं बता सकती हूँ, पर 1929 जनवरी आप करेंगे तो शायद उसने पढ़ने को मिलेगा। After having lunch, Baba told us, now there is no money left, everything is finished and you can't stay here any longer. अब बाबा ने मंडली जन को बताया, अब तुम सब लोगों को पालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, सभी पैसे खत्म हो गए हैं, कि अभी एवरीथिंग इज फिनिश, सब खत्म हो गया है, अब आप लोग यहाँ और नहीं रह सकते। Everything you will have to go to Nasik and stay with Rustam and Freni, my sister and her husband. ये मेहरा कह रही है, मेहरा की बहन थी, बड़ी बहन फ्रेनी, जिसकी शादी रुस्तुम ईरानी से कराई थी, जो कि कजन थे आदि काका के। और क्या हुआ था इसमें, आप यहाँ पर भी मेहर किसी के पास है, मेहरा है तो पेज नंबर 99 में इसका पूरा ब्यौरा आपको मिलेगा, और भी दूसरी किताब में है जिसमें नासिक का पूरा वर्णन आया है। तो हम देखते हैं कि आश्रम स्थापित होके बाबा के फ्यूचर प्लान थे, पैदल यात्रा थी, उसके बाद से बाबा आ गए, फिर बाबा को ईरान जाना था, फिर विदेश यात्रा करनी थी, और जैसे कि अभी यही सब विदेश यात्रा के बारे में वो मैसेजेस हम अल्टरनेट फ्राइडेज को पढ़ रहे जूम में, उसमें भी इसका जिक्र आया है। कैसा बाबा का कार्य है वो बाबा हमें बार बार बता रहे हैं, कनेक्शन तुरंत होता है, वही संदर्भ आता है। तो वहां पर बाबा ने आश्रम मेहराबाद से शिफ्ट नासिक कर दिया, महिला मंडली पीछे रह गई थी, तो बाबा ने कहा कि मेरे एब्सेंस में, गैर हाजिरी में, नासिक आपके लिए सुरक्षित जगह होगी महिलाओं को रहने के लिए। और फिर महिलाओं को भी वहां विस्थापित किया गया। एक ब्राह्मण लेडी थी, महिला थी, उसका वाड़ा बोलते, उसको बाड़ा ही बोलते हैं ना, हिंदी में भी बाड़ा बोलते हैं, बड़ा मकान पुरानी स्टाइल का, जिसको हम मराठी में वाड़ा बोलते, शायद हिंदी में बाड़ा बोलते हैं। तो वो था, तो वो उससे किराए पर ले लिया उसको मना के। उसमें 2 सेक्शन थे, एक तरफ फ्रेनी और सरोज। तभी बाबा ने जब नासिक गए तो बाबा ने सबको बुलाया, मंडली जन को, उसमें एड के मास्टर भी थे, बाकी लोग थे। तो बाबा ने सबको बताया कि अब ही मेरे पास जितने पैसे थे सब खत्म हो गए। अब ये पैसे कहाँ से आए? कभी गुलमाई देती थी, कभी खुर्शीद देती थी, कभी कोई एरज की फैमिली से आए, जिसे भी तरह से बाबा के पास जो कुछ पैसे थे वो खत्म हो चुके थे। तो बाबा मेड इट वेरी क्लियर,
और बाबा अपने आप से कभी किसी से पैसे मांगते नहीं थे, और कोई देता भी है तो ये नहीं था कि बाबा ने किसी से भी पैसा ले लिया। बाबा चॉइस रहता था, जो पूरे दिल से देता है। तभी एक महिला की कहानी वहां बताते हैं कि इतना कम आमदनी में वो कड़ी मेहनत करके थोड़े पैसे बचा के फिर आती थी, 7-8 महीने में एक बार मेहराबाद, और वो बाबा को दे देती थी। बाबा वो प्रेम से ले लिया करते थे। खैर, तो बाबा ने सबको बता दिया कि अब मेरे पास पैसे नहीं हैं और तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ, तुमको वहां सेटल करने की जिम्मेदारी मेरी, सबको काम दे दूंगा, जो भी करना है वो कर दूंगा, तो तुम मुझे छोड़ो। लेकिन बाबा का एक हमेशा का था, मेरी छाती पर मत बैठो, डोंट सिट ऑन माई चेस्ट। ऐसा बाबा कहते थे कि अब तुम लोगों से मैं थक गया हूँ, तुम जाओ अपना अपना घरों को जाओ। लेकिन सबने बोला कि बाबा हम किसी भी हालत में आपको छोड़ेंगे नहीं, हम सदा आपका साथ देने के लिए, आपके साथ रहने के लिए यहाँ आए हैं। चाहे पैसे नहीं है फिर भी हम भूखे रह जाएंगे, पर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब सरोज ईरानी जो वॉज अ वेरी नोबल पर्सन, वो आगे आए और उन्होंने बोला कि जो कुछ बच्चे रखे थे मेरे आश्रम के, अभी 13 ही बच्चों को भेजा था ना, तो माँ बोले कि बाबा इन बच्चों को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और फिर आगे जाके सरोज ईरानी ने, कटिंग इट शॉर्ट, सरोज ईरानी ने ये भी कहा कि बाबा ये बाकी मंडली जन को भी मैं खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर बाबा ने मंडली जन को बोला कि कोई भी मुफ्त में बैठ के नहीं खाएगा, हर किसी को यहाँ कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, ताकि ये सरोज की भी मदद होए और मुफ्त में नहीं खाने का ये सिलसिला रहेगा। तो फिर क्या करना है, तो सरोज ईरानी का गराज था, तो काफी लोग जो वहाँ गराज में काम करने लायक है उनको गराज में काम करने के लिए बाबा ने कहा। वो लोग भी मान गए। एड के मास्टर अपना मास्टर का जॉब छोड़ के आए थे, अब स्कूल डिसेंबर हो गया तो उन्होंने गराज में काम करना शुरू किया। आगे जाके फिर इन लोगों को बाबा ने सोचा अभी सरोज कितना लोगों को पालेगा, कितना दिन पालेगा, उसके भी पैसे खत्म हो जाएंगे, उसकी भी अपनी जिंदगी है। तो बाबा ने ये बात डिस्कस की सरोज ईरानी और बाकी लोगों को बुला के, और फिर बोले अब क्या करने का है। तो कई सारे प्लान सामने आए कि पैसा ये होने के लिए, सबको पालने पोसने के लिए, खाने खिलाने के लिए क्या किया जाए। तो फिर सरोज ने कहा कि बाबा हम एक फिल्म बनाते हैं। तो बाबा ने इस प्लान को खत्म कर दिया। इसके बदले बाबा ने बोला कि हम एक थिएटर बनाते हैं और थिएटर चला के हम पैसा कमाएंगे और इस पैसे सबको पालेंगे पोसेंगे। इसके बाद पादरी काका जो हरहुन्नरी थे, एक किताब भी हम लेंगे उनकी पढ़ने को, हरहुन्नरी थे, हर काम अच्छे से जानते थे। तो पादरी काका को मेहराबाद से बाबा ने बुलाया नासिक, वो तो बाबा का बंदा था, वो तुरंत आए, हर काम जानते थे, कारपेंटर हो, कड़िया काम हो, जो भी काम हो। तो उनको वहां पर आज जो मेहराबाद में हम काफी सारी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, काफी सारे व्यवस्थापन वहां देख रहे हैं, चाहे वो बाबाज रूम हो, समाधि हो, शेड हो, नीचे का मंडली हॉल हो, धर्मशाला हो, जितना कुछ आज आप मेहराबाद में देख रहे हैं, मेहर रिट्रीट हो, हर चीज पादरी काका की बनाई हुई है। कड़िया काम हो, कारपेंट्री हो, जिस भी तरह से वो बनाते थे कड़ी मेहनत से। तो उनको बुलाया गया और सब लोग ने मिलके बाबा की मंडली ने, पादरी काका ने और बाकी मंडली खुद वो गमेला वगैरह सर पर रख के सीमेंट वो सब रेती लाना, मेहर सिनेमा हाउस वहां बनाया। अब ये किसी को अजीब लगेगा, ये अवतार है, स्पिरिचुअलिटी वाला है और सिनेमा घर बनाता है, पर बाबा के परिवार में ये बात अजीब नहीं लगेगी। लेकिन कितने लोगों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं। नासिक में आज भी वो मेहर सिनेमा करके प्रसिद्ध है। सिनेमा घर बाबा ने बनाया, एमपीसी बाद में बना है, बाबा के काल में नहीं बना है। एमपीसी का बाद में छोड़ देते हैं, एमपीसी एमपीआर ये सब का बाद न्यू कंस्ट्रक्शन है नेहा जी। तो सिनेमा घर जब बनाया नासिक में, तो मंडली जन और सबने मेहनत करके वो सिनेमा घर बनाया है। कोई नासिक जाएगा तो जरूर देखना।
सिटी में मेहर चौक, स्क्वायर का नाम भी मेहर स्क्वायर है, मेहर चौक करके प्रसिद्ध है। तो वहां पर आप सर्कल सिनेमा का, अब बाद में उसका नाम चेंज किया, तभी उसका नाम मेहर सिनेमा ही था। इवन 2012 में भी इसको मेहर सिनेमा करके ही जानते थे। हम जाके उसमें शायद एक बार फिल्म भी देख के, नहीं वहां नहीं गए ना, तो जब उसका इनॉग्रेशन किया तो उसकी न्यूज़ पेपर में थी, क्योंकि उस समय थिएटर ज्यादा नहीं हुआ करते थे, और वो थिएटर के इनॉग्रेशन के लिए कलेक्टर और कलेक्टर ऑफिस से 36 जन वहां पर आए थे नासिक में, बाबा के सिनेमा घर का उद्घाटन करने के लिए। अब सिनेमा घर चलाना है तो प्रोजेक्टर चलाना वगैरह सब सीखना है, तो 2-4 लोगों को उसका ट्रेनिंग दिया गया, और पेंडू काका और कोई 2-3 लोग वो फिल्म दिखाते थे। एड़के मास्टर टिकट काउंटर में टिकट बेचने बैठते थे। आपने रमेश जंगले जी के भाषण में परसों सुना होगा, कोई डोर कीपर करके खड़े हो जाते थे। तो मंडली जन इस सिनेमा घर को चलाया करते थे, उससे जो पैसा आता था उससे इनका चलता था। जो भी आता था पूरा बाबा के पास जाता था, उसका मालकी हक भी बाबा के नाम में था, सिनेमा घर भी बाबा के नाम में था। ये अब उसको कभी चेंज किया, उसका नाम मालूम नहीं है, उसका नाम अभी उसको सर्कल सिनेमा करके जानते हैं। बिल्डिंग वैसी की वैसी खड़ी है, उसको डिस्ट्रॉय किया नहीं है, और वो चलता भी नहीं। अभी सिनेमा घर भी बंद है, पर वो है वहां पर बिल्डिंग, आपको जाना है किसी को तो। और वो मेहर स्क्वायर में है, वहाँ एक मेहर होटल भी है, लोखंडे करके उसके ओनर है, अभी उन्होंने लिया, वो बिल्डर है, उन्होंने खरीद लिया है। पर वो मेहर होटल भी, वहां पर बाबा जाके बैठते थे, बार बार चाय कॉफी पीते थे। एक मुस्लिम या किसी व्यक्ति का वो था तभी कैफे जैसा, और वहाँ बाबा हमेशा जाके बैठते थे। अभी वो किसी लोखंडे नाम के आदमी ने लिया है, वहाँ बाबा की तस्वीर भी हुआ करती थी। अभी तो उसने तस्वीर हटा दी, हमने दी तो उसने अंदर रख दी है, लेकिन नाम उसने चेंज नहीं किया। होटल का मेहर होटल है, उसके बगल में थोड़ी दूरी पर वो मेहर सर्कल सिनेमा है। तो ये सब होने के बावजूद कुछ लोग बचे थे, उनको गैराज में काम करने के लिए बाबा ने कहा। लेकिन इनमें से किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं तो अध्यात्म पाने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए यहाँ आया हूँ, और ये ईश्वर हमसे क्या करा रहा है। बाबा ने तभी अपने आप को अवतार घोषित नहीं किया था। इसको बोलते हैं दृढ़ श्रद्धा, कन्विक्शन, कि ये मेरा गुरु है, ये जो बताया 100% आज्ञाकारिता इसको बोलते हैं, सरेंडरेंस इसको बोलते हैं, संपूर्ण समर्पण बाबा को किस प्रकार से इन लोगों ने किया था कि उन्होंने सिनेमा घर बांधने को बोला, बांधा, सिनेमा घर चलाने को बोला, चलाया, गराज में काम करने को लिए बोला, गराज में काम किया, वो भी नासिक जैसे, जिसको कौन सा महत्व बोलते हैं, हिस्टोरिक नहीं, क्या पौराणिक महत्व जिस शहर का है, वहां पर हार्ट ऑफ द सिटी में ये काम किए गए। किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि इसमें आध्यात्मिकता कहाँ आई, क्योंकि हर चीज ईश्वर में समाहित है, हर चीज उसी से है। इस चीज को वो समझ गए थे, नैरो माइंडेड नहीं थे, इसलिए उनको इसमें पूरा समझ में आ गया था। तो इस प्रकार से उस समय ये सब चला नासिक में 5 साल। मेरा माई कहती है मेहराबाद और मेहराबाद छोड़ के अगर हमने लंबा वास्तव्य कहीं किया है तो नासिक में किया है। 5 साल वहां पर वो आश्रम था। बाबा घाट पर नहाने के लिए जाते थे नदी में, घाट से वो आते थे, मेहरा माई वो लोग उनका खाना बना के रखते थे, फिर वो कैसा उनके साथ ये करते थे। ये सारी बातें बहुत सुंदर है वो बाबा के। अब उसी वहीं पर बाबा ने पाश्चिमात्य महिलाओं का पहला आश्रम भी बनाया, वहां पर उनको ट्रेनिंग दी गई। बाबा उनको इगतपुरी वगैरह वहां पर भी कुछ दिन लेके रहे थे, जब तक उनका रहने का ठिकाना पूरा हो जाए। तो ये सब अब क्या हुआ थोड़ा सा हमारा बुक छोड़ के हो गया, लेकिन उसका संदर्भ आया है वहां पर कि मेहराबाद आश्रम छोड़ने क्यों तोड़ दिया, बंद क्यों किया गया, और उसको बंद करने के पश्चात क्या हालत थे। मेहराबाद में तो ये कोई संभव नहीं था, वहां पर तो इन लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। वहां पर तो ये पैसे का इंतजाम स्वयं कमाना और चलाना नहीं हो सकता था।
सो देर इज अ रीजन प्रैक्टिकली ऑल्सो हम लोग सोचेंगे, लॉजिकली ऑल्सो तो नासिक जाने का, और वहाँ नासिक शहर पास में है, उसका भी अपना महत्व है, वहाँ राम का काल में काफी कुछ हुआ है, तो ये शहर बाबा ने चुन लिया था इन सब गतिविधियों के लिए। तो यहाँ पर बाबा सबको बोलते हैं कि सबको नासिक जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू, जैसे किताब में हम अब वापस आ गए, यू विल हैव टू गो टू नासिक एंड स्टे विथ रुस्तुम एंड फ्रेंडनी इनटू ब्रैकेट माय सिस्टर एंड हस्बैंड। ये मेहरा माई कह रही है, क्योंकि उनको तो सब अच्छे से तभी बता पूछ के एक किताब में उनके काफी सारे रेफरेंसेस दिए हैं। आगे चलते हैं। Mehra said Baba told them not to worry about being sent from Mehrabad. अब बाबा ने उनको, मेरा माई मूवमेंट मंडली को ये भी बताया कि तुम चिंता मत करो, मेहराबाद से तुमको दूर भेजा, इसके लिए चिंतित ना हुए। For all that mattered was their obedience. महत्वपूर्ण क्या है? आज्ञाकारिता। आप कहाँ जा रहे, कहाँ रह रहे, क्या कर रहे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो मायने क्या रखता है? आज्ञाकारिता। जब आप मेरी आज्ञा से कुछ काम कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, उसका अपना महत्व है। और गुरु की, अवतार की, सदगुरु की आज्ञा से हम कुछ भी काम करें, चाहे सिनेमा घर चलाए, चाहे सिनेमा घर बांधे या और कुछ करे, तो उसके संस्कार निर्माण नहीं होते हैं। When any, ये बाबा का सेंटेंस है, when anything is done at the instructions and orders of the master, it is not binding on the disciple. शिष्य अब गुरु की, यहाँ तो बाबा को ही उन्होंने गुरु माना था, तो बाबा की आज्ञा से, अवतार की आज्ञा से, सदगुरु की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से यदि शिष्य कुछ भी करता है तो उसके कर्मों का बंधन नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि दूर भेजे जा रहे इसका दुख नहीं करना, मेरे साथ नहीं रह रहे इसका दुख नहीं करना। तो महत्वपूर्ण क्या है? आज्ञाकारिता। इस प्रकार से बाबा शिष्यों को बना रहे थे। He was preparing them. He indicated that he would visit Nasik whenever time permitted. और बाबा ने ये भी सूचित किया, तो बाबा तुरंत उनके साथ जाने वाले नहीं थे, इसकी भी हकीकतें बताती हूँ। तो बाबा ने उनको ये भी सूचित किया कि जब भी जैसा वक्त मिलेगा वो उनको मिलने आया करेंगे। और मेहरा माई जैसे बोलती है कि लंबा अरसा जाता था बाबा को मिलने के लिए, वो लोग तरस जाते थे, जिनके लिए अपना घर बार, संसार, जॉब जो भी है, नौकरी है, व्यवसाय छोड़ के वो आए थे, उनको मिलने के लिए वो तरस रहे थे, फिर भी वो हताश नहीं हुए। इसको कहते हैं सच्ची समर्पण। तो ये उन दिनों ऐसा हुआ करता था कि राहुरी, बाद में राहुरी में भी आश्रम हुआ था, तो मस्त आश्रम, वो बात की बात है। लेकिन एक समय था कि बाबा इतना हेक्टिक कार्य था बाबा का, इतना बिजी करते थे, एज ओनली गॉड कैन डू। मेहराबाद जाना, नासिक जाना, राहुरी जाना, ये 3 जगहों पे बाबा आते जाते रहते थे, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक था बाबा का उस समय। We did not know it at that time, but Baba had other plans. It was not that the money had run out, but that Baba was planning to go to the West. अब मेहरा माई कहती है कि उस समय हमें पता नहीं था, परंतु बाबा के दूसरे प्लान थे, योजनाएं थे। ऐसा नहीं है कि पैसे ही खत्म हो गए थे, परंतु बाबा की योजना थी पश्चिम जाने की। अब वो जो दूसरी किताब है उसमें साफ लिखा है, बाबा ने उनको सूचित किया था, शायद वो महिलाओं को नहीं किया होगा, दूसरी मंडली को किया होगा, कि अब मैं ईरान जा रहा हूँ, तो यहाँ महिलाओं का रहना सुरक्षित नहीं है मेरे एब्सेंस में मेहराबाद में, इसलिए उनको नासिक में शिफ्ट करता हूँ। और कैसे कैसे बाबा के प्लान, भले अचानक बाबा ने उनको बोले होंगे। आगे, Although it would be more than 2 years before the trip to the West occurred, the visit to Toka the previous year by Meredith Starr, his wife Margaret, and her sister Esther Ross had initiated the plan for Baba to travel to Western countries. अब बाबा जब पश्चिम में जाने का 29 में सोच रहे, उसके 2 साल पहले मेडिथ स्टार और उसकी पत्नी मार्गारेट ये टोका में आके बाबा के साथ रहे थे। जब वो पश्चिम में गए तो उन्होंने लोगों को वहां पर बाबा के बारे में बताया,
और जब बाबा की पहली विजिट का खर्चा, बाबा का पूरा अरेंजमेंट मेरेडिथ स्टार और उसकी पत्नी ने किया, तो ये मेरेडिथ स्टार और उसकी पत्नी ये अहम रहे हैं। बाबा का कनेक्शन, संपर्क पश्चिम के साथ प्रस्थापित करके वहां के लोगों को बाबा के संपर्क में लाने ने एक महत्वपूर्ण कार्य मेरेडिथ स्टार और उसकी पत्नी ने किया। पर दुर्भाग्य से मेरेडिथ स्टार जो था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो ज्यादा जप तप में विश्वास करते थे शायद, पर चलो इसमें ज्यादा अभी नहीं बात करेंगे। तो ये पश्चिम के लिंक प्रस्थापित करने में कोई भी चीज ऐसी फालतू में हल्के में ऊपर ऊपर नहीं होती है अवतार की। यदि मेरेडिथ स्टार और उसकी पत्नी आके टोका में रहे हैं, बाबा ने उनको वहां रहने की अनुमति दी, तो उन्होंने पूरा वहां पर ऑब्जर्वेशन किया कि किस प्रकार आश्रम बाबा चला रहे, क्या कार्य कर रहे, बच्चों को कौन से लेक्चर किस प्रकार दे रहे, उसका शिस्त कैसा, डिसिप्लिन कैसा है, लोग वहां पर कैसा रह रहे, ये सब उन्होंने उसका ऑब्जर्वेशन किया। और उन्होंने फिर उनकी जो बहन है एथल रॉस उन सब ने मिलके फिर बाबा की जो पश्चिम की यात्रा और वो सब की तैयारियां की, उसमें मदद की। The lifespan of Prem and Meher Ashram was ending, and again this is echoed in Baba's words from 11 months earlier, if Ali goes, all go. तो जैसा अब हम देख रहे कि प्रेम आश्रम और मेहर आश्रम खत्म होने जा रहा था, और ये बाबा ने 11 महीने पहले सूचित किया था। बाबा ने कहा था यदि अली जाता है तो सभी जाएंगे। It is precious to have Ramju's description of the boys that day. Like Espinder, in recent months, the other boys had settled down and cut back on their unruly behavior. It seemed this former unbridled energy had been transformed within them to guard the divine love that Baba had implanted in their hearts. अब रमजू अपनी लिखते हैं, इसका वर्णन करते हैं कि रमजू लिखते हैं, अस्पंदायर वेस्ली जैसे ही आगे के कुछ महीनों में बाकी बच्चों का भी व्यवहार जो है स्थिर होने लगा था। उनको जो मनमानी व्यवहार उनका कुछ दिन चल रहा था वो खत्म हो रहा था, वो सेटल हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर जो दैवी प्रेम के ज्योत बाबा ने जलाई, अग्नि की जो गर्माहट है, उसके कारण उनके दिलों में जो दैवी प्रेम की ज्योति जल रही है, तो इसके कारण काफी सारा बदलाव उनमें आ रहा था। और वो जो एनर्जी है, दैवी प्रेम के कारण निर्माण हुई एनर्जी को इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया था कि उनके गैर वर्तन काबू में आ गए थे। एक मिनट है, यहाँ पर तुम पढ़ो ये, तब तक मैं जरा स्क्रीन शेयर करती। अब जो रमजू अब्दुल्ला की हम इतनी कब से बात कर रहे हैं, थोड़ी उनकी भी फोटो यहाँ पर दी है, उसको भी हम प्रेजेंट करेंगे। हालांकि क्या है कि प्रेजेंटेशन में थोड़ा एक ये हो जाता है कि जैसा किताब हम पढ़ रहे हैं ऐसा एक भाव आपको हो जाएगा, इसके लिए तो ये रमजू अब्दुल्ला ने जो किताब बाबा ने उनसे कहा था कि सॉब्स एंड थ्रॉब्स किताब लिखने के लिए, तो उनकी फोटो यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। ये है रमजू अब्दुल्ला जी। Ramju's passage penned on the boys' departure captures their newly disciplined souls. तो अभी जब ये बच्चे जा रहे थे तब कैसा था, ये जो वर्णन रमजू ने किया, तो उससे ये जाहिर होता है कि ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, पर उनकी आत्माएं किस प्रकार से शिस्त हो गई थी, शिस्त प्रिय हो गई थी, किस प्रकार से बाबा के साथ रह के और बाबा का सब एटमॉस्फेयर में रह के किस प्रकार से ये शिस्त प्रिय हो गए थे, डिसिप्लिन हो गए थे इतने छोटे बच्चे। And what is the pen about the divine love that is only destined for human beings? It is ये बहुत सुंदर है। ये जो दैवी प्रेम है जो केवल मनुष्य के हिस्से में है, इसकी व्यथा नहीं कह सकते, उसकी चुभन के बारे में क्या कहें।
It ऐसा। is it हाँ, is unbearable and beyond description, yet a loving soul can bear it. ये दैवी प्रेम की जो है ये सहा भी नहीं जाता है और इसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, ये वर्णनों से परे है। और फिर भी ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे, लविंग सोल उन्होंने यहाँ उनको किया, ये प्रिय आत्माएं जो थी, ये छोटे बच्चे उसको सह रहे थे। दैवी प्रेम की पीड़ा इतनी ऐसे ही नहीं होती है और उसको ये नन्हे मुन्ने बच्चे सह रहे थे। Hence, I would only say this much, that some of the boys did feel this pain while binding a touching goodbye to the master that day. तो फिर भी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो अंदर चुभन थी, दैवी प्रेम की एक पीड़ा थी, वो जब ये बच्चे बाय बाय कर रहे थे और सबको छोड़ के उस दिन अपने प्रियतम मास्टर को, बाबा को छोड़ के जा रहे थे, तब कुछ बच्चों में देखने को मिली। But they exhibited sublime submission to his divine command instead of the spirit of the reactionary revolt they used to display in the primal state of their love. परंतु ये बाबा की स्कूल में बने बच्चे थे, तो उन्होंने इतना इसका सुंदर प्रदर्शन किया, अपनी भावनाओं का बहुत प्रखर प्रगटीकरण नहीं करके उन्होंने धीरज से उसको सहा, और जिस दैवी कमांड से उन्होंने इसको सहन किया, जो पॉइज बाबा जो हमेशा कहते हैं देयर शुड बी इक्वी पॉइज, तो इतने छोटे बच्चों में इतना सुंदर पॉइज आया था। जैसा कि हमने अभी पीछे भी इस डायरी में समय समय पर सुना है कि इतने छोटे बच्चे होके उनका व्यवहार, उनके सवाल, उनके जवाब, उनका आचरण, तो अभी भी इन लोगों को अपने प्रियतम को छोड़ के जाने की चुभन थी, दैवी प्रेम की पीड़ा भी थी, लेकिन उन्होंने उसका एग्जीबिशन नहीं किया, क्या कहते हैं उसको, प्रदर्शन नहीं किया। अपनी भावना को उन्होंने धैर्य से सहकर अच्छे से धीरज से हो गए, उन्होंने उसका प्रदर्शन नहीं किया और एकदम अपना, जैसा कि वो पहले दिनों में अपनी अधिक दैवी पीड़ा, प्रेम की पीड़ा को उजागर करते थे, रोते थे, दौड़ते थे, भागते थे, इस प्रकार से नहीं करके वो धीरज से उन्होंने सहकर वो गए। ये इतना लुभावना दृश्य था। Disciple author Ramju sent the boys back into the world with his own salute. तो ये रमजू अब्दुल्ला खुद अपनी तरह से उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उनके शब्दों में ये सब वो बता रहे हैं। All the ashram boys of both the sections were that day let loose with a silent message of divine love that will sooner or later speak of itself. तो ये उस दिन ये सभी बच्चों को खुला छोड़ गया था और जिनमें ये दैवी प्रेम का मूक संदेश आज नहीं तो कल उनके जीवन में आने वाला था। वो किस प्रकार आया वो अभी किताब के आगे के पन्नों में हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इसको पूरा करते हैं। Baba in subsequent years would always emphasize poise in adversity to his lovers. ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाद के दिनों में हम जैसा कहते हैं, अभी कह रहे थे कि बाद के दिनों में हम देखते हैं हमेशा बाबा पॉइज की बात करते थे, इक्वी पॉइज, मतलब उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई चाट में डाल दे दीजिएगा इसके लिए, मतलब बहुत आनंद की स्थिति हो उससे बहुत उत्साहित नहीं होना है, शांत रहना है। दुख की स्थिति हो उससे टूट नहीं जाना है, शांत रहना जाना। जो धीरज है, पॉइंट्स कई सारी हम दुनियादारी में भी हम कुछ लोगों से मिलते हैं, देख के लगता है वो व्हाट अ मार्वलस पॉइस, कुछ लोगों में इतना सुंदर वो पॉइस रहता है, धीरज रहता है। तो बाबा बाद के दिनों में हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि इक्वी पॉइस होना है। He had succeeded in installing this quality in the ashram boys, and many of them would carry this sweet attribute within throughout their lives. और ये इक्वी पॉइस को बाबा ने कि बहुत एडवर्स स्थिति हो, खराब विपरीत स्थिति में भी कैसा धीरज से शांत रहना है, ये बाबा ने इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों में इस तरह से कूट के स्थापित करके भर दिया था।
जो कि आगे उम्र भर उनसे दिखाई देता है, देखने देता है थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरे उनके। हाँ, पॉइस मतलब स्थिरता। तो ये स्थिरता जो है उनके जीवन में, स्थित प्रज्ञता जो है, थैंक यू नेहा जी, ये स्थिरता है, स्थित प्रज्ञता है उनके पूरे जीवन काल में आगे हमें देखने को मिलता है। Renewed surveillance over Ali, again back in Bombay, had advanced to the stage where guards slept on their side of his bed. हाँ, तो अब आगा अली को उसको पिताजी लेके तो गए, तो उसका आगे क्या हुआ? उसके ऊपर अब इतनी कड़ी निगरानी की गई, इतना बंदीवास उसका कड़क हो गया कि जब वो सोता था तो उसको दोनों तरफ में एक एक गार्ड भी उसके साथ सोता था। इतनी कड़ी निगरानी में अब उसको रखा गया है वहां बॉम्बे में। He got up one night after they were asleep, but the door to the room had been bolted from the outside. He then went into the bathroom and opened the water tank to make it light enough to move and stand on. He then broke out the glass panel, reached through, and was able to unlatch the outside door to the bathroom. He made sure to lock the guards inside before stealing away to the train station and returning to Mehrabad again on January 17. देखो अब उसे मालूम था आश्रम बंद किया, सब लोग गए, फिर भी बाबा के पास रहने के लिए और बाबा से मिलने के लिए कितना लालायित ये बच्चा था। उसके बगल में दोनों गार्ड सोते थे, तो एक दिन उसने देखा कि ये दोनों सो रहे, फिर वो चुपके से उठा, दरवाजा खोलने लगा तो उसको पता चला अरे दरवाजा बाहर से बंद किया है। फिर वो बाथरूम में गया, बाथरूम में टंकी होगी, पानी का टाकी वगैरह होगा, वो उसने हिला के उसके ऊपर खड़ा रहने के लिए वो हिलाना चाहिए। अब ये छोटा बच्चा, उसके ताकत कम है, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन, निश्चय कितना है, प्रेम धारिष्ट कितना है उसमें, और जो शार्पनेस बोलते हैं, स्मार्टनेस बोलते हैं, वो कितना है। उसने वो पानी फेंक फेंक के टाकी खाली की, फिर इसको हिला के उसके ऊपर खड़ा हो गया, और वहां का जो तावदान था, जो खिड़की थी, विंडो थी, उसकी कांच निकाल करके वो बाहर जाके उसने वो दरवाजा, जो रूम में वो सोए थे उसका दरवाजा बाहर से खोल दिया। फिर वहां से उसने एक होशियारी की कि वहां से आ करके वो बाहर गया। बाहर जाते जाते उसने और एक होशियारी की, जो अंदर दोनों गार्ड उसके दोनों बगल में सो गए थे, छोटा बच्चा, उसने बाहर से वापस वो दरवाजा बंद करके उनको अंदर बंद कर दिया, और वापस वो स्टेशन पहुंचा। और 17 जनवरी को, 13 जनवरी को इन बच्चों को छोड़ दिया था। 13 जनवरी 1929 को पहले आगा अली को उसको पिताजी सवेरे लेके गए और उसी दिन बाकी बच्चे गए। 17 जनवरी को वो आगा अली वापस मेहराबाद आ गए। अब आके क्या बेचारे के भाग्य में देखो सुना। However, 2 days before, on January 15th, Baba had left Mehrabad on a walking tour with a group of 18. लेकिन 2 दिन पहले ही वो 17 को पहुंचा। 15 जनवरी को ही बाबा कुछ लोगों के दल के साथ पैदल यात्रा पर निकल गए थे। 18 जन, बाबा और 18 जन पैदल यात्रा पर। ये न्यू लाइफ की पैदल यात्रा नहीं है, ये 1929 की पैदल यात्रा है। तो 18 लोगों के साथ बाबा ने मेहराबाद छोड़ दिया था, और जैसा हम देखते हैं सबको वहां से शिफ्ट किया था, तो मेहराबाद में बहुत कम लोग बचे थे, कुछ लोग बचे थे, आगे जानेंगे उसके बारे में। The Mandli left behind at Mehrabad informed Ali's father of the boy's return, but by this time Haji had again had a change of heart and said his son could stay. और ये बात फिर वहाँ जो मंडली जन थे उन्होंने हाजी सही आगा अली के पिताजी को बता दी कि तुम टेलीग्राम हुआ करते थे कि तुम्हारा बेटा यहाँ पहुँच गया है और उसको लेके जाइए। लेकिन आगा अली का पिताजी हाजी अली ने बोला कि नहीं, उसको अभी मेहराबाद में ही रहने दो। अब आगे है, इसके बाद में आश्चर्यजनक बदलाव कैसे हुआ, और कुछ लोगों को इसके आने के बाद बाबा ने वापस कैसे बुला लिया स्कूल के लिए, आश्रम के लिए,
ये दिलचस्प कहानी हम अगले मंगलवार को देखेंगे। आई एम सो सॉरी, क्योंकि वो नासिक की बात नहीं बताते तो ये आगे के 2 पन्ने खत्म हो गए। ये डायरी आज, मतलब जो चांझी की डायरी आज खत्म हो जाती थी, पर ये कहना गलत है कि मैंने ये कहा। ये तो बाबा कहलवाते हैं, जो विषय था उसके इसमें आ गया वो। और जय बाबा, आज प्रेयर किसको दी है वो प्रेयर करें। और आरती के लिए पिछले बार किसी को कहा था, ज्योति तिड़के आपने हाँ ड्रेस किया था, कुछ कहना चाह रहे क्या आप? अभी उसको खोल देते हैं, 1 मिनट। हाँ जया तिड़के, आप आरती करेंगे क्या? जय बाबा। प्रेयर किसको बोला था आज? प्रेयर के लिए किसको बोला था? जय बाबा, जय बाबा। हाँ मेहर कुशवा जी, प्लीज प्रेयर शुरू करें आप। जय बाबा। थैंक यू बाबा, अवतार थैंक मेहर यू। बाबा की जय, बाबा अवतार की मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनुश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वस्व हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो, तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मर्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजद अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम्भ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में
जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तुम हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। हाँ। बुझावे नारद हयतरी घर पुद रत्न फरमातो छेलागे आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातो अयामुर सत मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात देवा के पत्थर बैठो मेहर बाटू तुझे मालिक हकीकत नो तू आशिक मेरे आरिफ भी तुझे दरियाए वहदत मारिफत नो कोई तूफान तो हमारे साले का बख्शिश ज्ञान जदनु के तू परमात्मा ज्ञानी छन मुक्तारे इरवातु खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावे मस्त मने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया आपे दे पयमातो हमारे नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेने रहबातो हमारा ना खुदा है मेरा बाबा छेनी है बातो बुझावे नार जहल तरी घर खुद रत्न फरम मातो छलागे आशा भक्तों ने हे बख्शे नूरे मातो। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।
जय बाबा ताई। जय बाबा। 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 जय मेहर बाबा। जय बाबा। जय जय मेहर बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय सबको जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय मेहर बाबा। जय मेहर बाबा। सर्वांना जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा भाभी। बाबा जय जय बाबा बाबा। सही प्रेम के जय बाबा। जय बाबा नीलम। जय मेहर बाबा काकू। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय अवतार मेहर बाबा की जय। बाकी जय जय बाबा। मेहर बाबा। जय जय बाबा। 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 जय मेहर बाबा। जय मेहर बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा ताई। जय बाबा। जय बाबा। हाँ मेरी वो सिस्टर का मोबाइल है। मेरा उसमें चार्जिंग खत्म हो गया था।